शिक्षा मंत्री जी की स्थिति क्या है? उनका फोकस शिक्षा के अलावा सब जगह है। कह रहे हम 2 साल का प्लान बना रहे हैं। अरे 2 साल ही बची है आपकी, तो 2 साल और प्लान में निकाल दो, फिर बचेगा क्या? इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने परसों यहाँ सदन में जितना जोर जो भाव भंगिमा बनाने में किया ना, उतना जोर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पे लगाते तो बीकानेर के अंदर एक गरीब मासूम दुष्कर्म और हत्या का शिकार होने से बच जाती है। इस शिक्षा मंत्री का तो भगवान ही मालिक है भाई। ऐसा शिक्षा मंत्री मैंने नहीं देखा। एजुकेशन के अलावा हर विषय पे बात करेगा। वो गाय की भी बात करेगा, भैंस की भी बात करेगा, गोबर की भी बात करेगा, सबकी बात करेगा, लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करेगा। वो तो गोबर में भी पता नहीं कितने टन ऑक्सीजन और क्या क्या बताता डोलता है। यानी कि ऐसा वैज्ञानिक जो आविष्कार नहीं कर पाए वो हमारे शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, हालत तो आपने देख ली होगी आज। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन रोजाना जिस प्रकार से इस सरकार के मंत्री जवाब देने से बचते हैं, विधायक क्वेश्चन लगाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन यहां मंत्री जवाब देते हैं पॉलिटिकल। एक माननीय सदस्य ने जब शिक्षा मंत्री से पूछा कि हमारे यहाँ पे विज्ञान संकाय कितने विद्यालयों में खोला है, कितने पद स्वीकृत किए हैं, उनमें कितनों की नियुक्ति कर दी, तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। उनको पता ही नहीं है। उल्टा खड़ा होके कह रहे हैं कि प्रदेश का क्वेश्चन नहीं है, जबकि पहला ही कॉलम प्रदेश का है और विज्ञान संकाय को लेके ही है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी की स्थिति क्या है। उनका फोकस शिक्षा के अलावा सब जगह है। कह रहे हम 2 साल का प्लान बना रहे हैं। अरे 2 साल ही बची है आपकी, तो 2 साल और प्लान में निकाल दो, फिर बचेगा क्या? इसी प्रकार से समाज कल्याण की बात है। दिव्यांगजनों को स्कूटी हम देते थे 5,000 हर साल। इन लोगों ने उसको कम कर दी 2,000 पे। पहले बजट में 2,000, दूसरे में 2,500, तीसरे में तो अभी दी नहीं है। इन दिव्यांगों से इनको क्या दुश्मनी है? जिन लोगों को सबसे ज्यादा स्कूटी की जरूरत है, जब हमने स्कूटी दी थी तो इन लोगों ने कहा कि गहलोत साहब ने हमें स्कूटी नहीं 2 पैर दिए। आज उनकी संख्या पे कटौती कर रहे हो। उनकी यूनिवर्सिटी दोनों जो हमने स्वीकृत की थी उनको रोकने का काम कर रहे हो। तो यही काम रह गया आपका। इसके अलावा विधायक निधि से भी स्कूटी जो दी जा रही है, 1-1 साल हो चुकी है, उनका बेनिफिशियरी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर आप किसी पे कार्रवाई करना नहीं चाहते और सदन को गुमराह करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने परसों यहां सदन में जितना जोर जो भाव भंगिमा बनाने में किया ना, उतना जोर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पे लगाते तो बीकानेर के अंदर एक गरीब मासूम दुष्कर्म और हत्या का शिकार होने से बच जाती। इन लोगों की प्राथमिकता वो नहीं है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए। आज मंत्री जी से जवाब मांगा और सारी बातें बताने को तैयार हैं, लेकिन जिसने मर्डर किया है, जिसने रेप किया है, वो अरेस्ट कब होगा ये बताने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्यों डबल इंजन की बात करते हो? क्यों ये बात करते हो कि हमने सब कुछ ठीक कर रखा है? जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करवा लो, उसी के काम में लोग लगे हुए। ये बात कहना चाहूंगा। विधायक दल की मीटिंग थी आज और क्या रणनीति हुई? देखिए, विधायक दल की आज बैठक रखी गई। परसों जिस प्रकार का इन लोगों का व्यवहार रहा, खुद जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो कांग्रेस ने 5 साल में किया था। फिर 6 महीने बाद फिर वापस इनका बयान आया कि हमने 2 साल में उतना काम कर दिया जितना इन्होंने 5 साल में किया है। मैंने इनको चैलेंज किया था कि आप एल्बर्ट हॉल पे आ जाइए, वहां बैठ के अपन डिबेट करते हैं तो पता चल जाएगा किसने क्या काम किया है। उसके बाद
यहां सदन के अंदर जिस प्रकार से एक प्रस्ताव रखा गया जो लोकतंत्र को कमजोर करने का था, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराऊंगा। बीएसी की बैठक के अंदर यह तय हुआ कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा होगी और फिर संसदीय मंत्री जो प्रस्ताव रखते हैं वो रखते हैं खुद की अपनी किताब पे डिबेट कराने का। सुबह स्पीकर साहब ने जब व्यवस्था दी तब कहा कि जो है 2 बजे मंत्री का जवाब आएगा राजस्व की डिमांड पे और उसके बाद जो है 2 साल और 5 साल पे चर्चा कराई जाएगी। जब प्रस्ताव सिर्फ अपनी किताब का रखा, जो प्रतिवेदन का रखा है, ऐसा होता नहीं है। जो प्रतिवेदन यहाँ विधानसभा में रखे जाते हैं वो ऑलरेडी नियमों के तहत आते हैं और उन पे चर्चा भी माननीय स्पीकर साहब अलाउड करते हैं। लेकिन 75 साल में तब से लेकर आज तक ऐसे किसी भी सरकार ने अपनी वाहवाही करने के लिए कोई प्रतिवेदन नहीं रखा। अपनी सरकार की वाहवाही करने के लिए राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, उसमें 5 दिन बहस चलती है, सब बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने भी खूब बातें कही थी, तो वो सरकार की तो बड़ाई होती है, उसके अलावा होता क्या है उसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद आपने नियमों को तोड़ते हुए आज तक ये परिपाटी नहीं रही और आपने जो है एक किताब रख दी। जब हमने इस पर ऐतराज जताया कि आप किताब भी रख दीजिए, लेकिन इसके साथ 2 लाइन का प्रस्ताव कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराई जाए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी की हिम्मत पड़ी नहीं। शेर का कलेजा चाहिए यहां बात रखने के लिए। और ऐसा मुख्यमंत्री भी मैंने पहली बार देखा है कि जो लगातार 2 बार हाउस ऑर्डर में नहीं है और पढ़ रहा है, भाषण दे रहा है, कुछ का कुछ पढ़ रहा है, वृद्धों की जो है पेंशन का ही कुछ का कुछ पढ़ गया। तो ऐसी नौबत क्या है? जब चर्चा आपने करानी थी, आपने चैलेंज स्वीकार किया था, तो आप अच्छे से बात रखवाते ना। आपके सदस्य भी बोलते, हमारे भी बोलते। और अभी कौन सा सत्र चला गया? अभी भी समय बाकी है, 1 दिन और करवा दो, हम तो अब भी तैयार हैं। पर जिस प्रकार का आप ये राजस्थान की विधानसभा को अपने खुद की बड़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, ये नहीं होगा। ये राजस्थान की विधानसभा राजस्थान की जनता के लिए है, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही के लिए है। या वो मुद्दे उठे जिससे इस प्रदेश की जनता को लाभ मिले, या वो मुद्दे उठे जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित हो। यहां खुद की प्रशंसा करवाने के लिए ऐसे प्रस्ताव नहीं आते। ये किसने पता नहीं मुख्यमंत्री जी को सलाह दे दी और मुख्यमंत्री जी ने इस पे काम शुरू कर दिया और खुद ही हालत आप समझ सकते हो कि सुनने को भी तैयार नहीं है। भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाए हैं गोविंद सिंह डोटासरा आपको बोलने नहीं देते। देखिए, पूरा राजस्थान जानता है कौन किसको नहीं बोलना देना चाह रहा। ये खुद की खींच मिटा रहे हैं, खुद की जो यहाँ पे बेइज्जती हुई है, जो भद पिटी है, उसको मिटाना चाह रहे हैं। इन्होंने राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया। ये 2 साल 5 साल की बात करेंगे? किस पे बात करेंगे 2 साल 5 साल की? आप बताएं तो सही। प्रदेश की जनता जाके पूछ लो, बता देंगे 2 साल में क्या हुआ है। अरे बरसात के समय में जो पानी नहीं निकाल सके, सर्दियों में जो पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, सर्दियों के समय में जब बिजली की सबसे कम जरूरत होती है, जब बिजली की पूर्ति नहीं कर सके, वो सरकार है। ये सरकार है, सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर। मजाक बना रखा है और ऊपर से 2 साल 5 साल। बहुत बढ़िया। ये राजस्थान का कभी भला नहीं कर सकते ये लोग। ये गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया का वीडियो जो है वो कल वायरल हो गया था। आज गृह राज्य मंत्री द्वार सिंह बेडम से उसके बारे में सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि एआई का जमाना है, मैं परीक्षण करवा रहा हूँ। वीडियो में क्या है? कल का वीडियो वायरल हुआ है, वो आज कह रहे हैं कि परीक्षण करवा रहा हूँ। मैं तो उस बात पे भी सहमत हूं कि ये परीक्षण कब तक करा लेंगे। जो वीडियो सुखबीर जौनपुरिया जी का है, जो कि पहले सांसद रहे हैं, उनका वीडियो इस प्रकार का आ रहा है और वो एआई का पता 2 मिनट में लग जाता है। आपको 2 दिन दिए, 2 दिन बाद जब ये वीडियो ओरिजिनल साबित होगा तब क्या कार्रवाई करेंगे? मैडम साहब बता देंगे क्या? सिर्फ गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं। इन चीजों का, यानी कि कोई भी इस प्रकार का कृत, इनका जो विधायक विधानसभा के अंदर बोल रहा था कि इनका बजट तो बेटा है,
और हमारा बजट बेटी थी, वो भी एआई का था क्या? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं और जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, ऐसे ओरिजिनल वीडियो को भी एआई का बताते हैं। अरे आप तो 2 मिनट में इसका जांच करा सकते हो, पर सिर्फ आपको जांच से बचना है, आपको सवालों से बचना है। आप प्रदेश की और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो। वो गाय और भैंस में भेदभाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाय का दूध पीने से व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान इंटेलिजेंट होता है और भैंस का दूध पीने से। शिक्षा मंत्री का तो भगवान ही मालिक है भाई। ऐसा शिक्षा मंत्री मैंने नहीं देखा जो एजुकेशन के अलावा हर विषय पे बात करेगा। वो गाय की भी बात करेगा, भैंस की भी बात करेगा, गोबर की भी बात करेगा, सबकी बात करेगा, लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करेगा। आपने देखा होगा आज विज्ञान संकाय के पद भरने की बात थी, जवाब नहीं दे पाए। उनको खुद ये नहीं पता कि मेरे 2.25 साल के अंदर हमने कितनी घोषणाएं की है विज्ञान संकाय की और कितने पद हम लोगों ने भरे हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री, वो तो गोबर में भी पता नहीं कितने टन ऑक्सीजन और क्या क्या बताता डोलता है। यानी कि ऐसा वैज्ञानिक जो आविष्कार नहीं कर पाए वो हमारे शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। भगवान ही मालिक है। 7-7 दिन तक राम कथा में बैठा है और स्कूल गिर गिर के 9 बच्चे मर गए, उसका जवाब नहीं है। 3700 स्कूल कंडम घोषित कर दिए, एक स्कूल आज तक मंजूर नहीं हुआ है। 1 रुपए एक स्कूल के लिए प्रस्ताव बना बना भेज रहे और जो है वैज्ञानिकों का काम बंद कर दिया और खुद आविष्कार करने में लगे हुए। कह रहे हैं हर 70 गायों पर एक ग्वालवाला रखेंगे, उनको 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। यही काम कराएंगे जी इनका, और तो कोई काम है नहीं। अच्छी नौकरी ये दे नहीं सकते। यानी इन्होंने एक कुत्ता लेके आए, कुत्ता, और उस कुत्ते की इतनी तारीफ की कि ये कुत्ता हमने जो है बनाया है इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से। गलगोटिया कौन सी यूनिवर्सिटी है, और वो कुत्ता निकला चाइना का। यानी कि चाइना का कुत्ता भी अपना बता रहे हैं। अरे खुद क्या करोगे ये तो बता दो। युवाओं का गला घोटने का काम कर रहे हो। जो चाइना का कुत्ता लाके यहां जो बेइज्जती कराई वो तो बेइज्जती नहीं है। और यूथ कांग्रेस के छात्रों ने इस घटना का विरोध किया तो उन्होंने देश की बेइज्जती करा दी। आप बहुत जोर के हैं। होनी चाहिए। ऐसे जो भी लोग हैं उन बच्चों पे तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन जिस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से पूरे देश की बदनामी हुई दुनिया के अंदर, उस पे कोई कार्रवाई नहीं। और ऐसे लोग, ऐसे ही आविष्कार हो रहे हैं इनके। ये जो जिस प्रकार से बार बार जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं ना, वो इसी प्रकार के आविष्कार हैं। ये तो चाइना बोल गया, चाइना नहीं बोलता तो ये कुत्ता भी अपना ही बता देते। जौनपुरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आप जाति और धर्म के नाम पे दान की बात करते हो। एक तरफ दानवीर करण का नाम आता है, एक और दधीची ऋषि का दान का नाम आता है, और आप एक कम्बल बांटने में आप जाति और धर्म की बात कर रहे हो। शर्म आती है मुझे तो ऐसे जनप्रतिनिधि किस प्रकार से। और पूरे देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुली छूट के साथ जो मर्जी जो बयानबाजी करते हैं, ये मैं समझता हूं ये देश का भविष्य सही दिशा में नहीं जा रहा है। हम उस देश के लोग हैं जहां महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा मजबूत हमें संविधान दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मजबूत इस देश की नींव रखी। उस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक तो मुख्यमंत्री, आसाम का मुख्यमंत्री क्या बात कहता है कि रिक्शा चालक को भी पूरे पैसे मत दो। क्या सोच है इन लोगों की। मैं तो समझता हूं ऐसे लोगों पे सख्त एक्शन होना चाहिए।